Hi all of you, a very good morning and welcome to my YouTube channel Tech in Maths. मैं निवेश कुमार दास इस वीडियो में सर्कल्स के रिमेनिंग थियरम्स को कवर करने जा रहा हूँ. सो हियर द थियरम नंबर 4. ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड द 3 थियरम्स in the previous video, and the theorem number 4 is the line drawn through the center of a circle to bisect a chord is perpendicular to the chord. ओके सो मैं पहले इसमें एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ. राइट, सो सर्कल, ये हमारा एक सर्कल हो गया. ओके, इस सर्कल का मैं एक सेंटर ओ, राइट, ओ मेंशन कर देता हूँ. द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड. सो कॉर्ड एक ड्रॉन कर लिया यहाँ पे, राइट, और इसका नेमिंग मैं रख देता हूँ ए बी. राइट, तो यहाँ से जो ये ओ से एम, ये क्या कर रहा है कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड. राइट, तो ओ एम जो है वो क्या कर रहा है, कॉर्ड ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है. देन ओ एम परपेंडिकुलर होगा ए बी पे, ऐसा हमें प्रूव करना है. राइट, सो मैं सबसे पहले गिवन वाला पार्ट लिख लेता हूँ. सो गिवन इन अ सर्कल सी ओ कॉमा आर. राइट, सी सर्कल, ओ उसका सेंटर, आर इज द रेडियस. कॉर्ड is AB, right? Chord AB, right? Chord is AB and OM is joined. OM is joined. OM is joined to AB. Is joined to AB. Such that OM is joined to AB such that AM equal to BM. ये हमें एक तरह से गिवन है. हमें प्रूव क्या करना है, तो प्रूव हमें ये करना है कि ओ एम इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी. हमें ये प्रूव करना है कि जो ओ एम है वो परपेंडिकुलर है ए बी पे. राइट, सो कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे एक कर लेता हूँ. कंस्ट्रक्शन इज जॉइन ओ ए एंड ओ एम. हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, ओ ए और ओ एम को ज्वाइन कर लिया. ज्वाइन ओ ए और ओ बी, ओ ए एंड ओ बी, इसको हमने क्या किया, ज्वाइन कर लिया. अभी हमारे कंस्ट्रक्शन हो गया. तो अब प्रूफ वाले पार्ट पे आते हैं. प्रूफ वाले पार्ट में अब मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ. कौन सा, इन ट्राइंगल जो है ए ओ एम एंड ट्राइंगल बी ओ एम. इन दो ट्राइंगल में देखा जाए तो ओ ए जो है वो किसके इक्वल है, ओ ए इज़ इक्वल टू ओ बी. एंड ओ ए इक्वल टू ओ बी के लिए यहाँ पे क्या मैं लिखूँगा, रेडिया ऑफ द सेम सर्कल. राइट, रेडिया ऑफ द सेम सर्कल, रेडिया ऑफ द सेम सर्कल. एंड व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्या है हमारा, ओ एम इक्वल टू ओ एम जो है वो इसमें क्या हो गया, कॉमन साइड. दिस इज व्हाट, ये हमारा कॉमन साइड हो गया. और तीसरी चीज़ क्या है हमारा, तीसरी चीज़ है ए एम इक्वल टू बी एम. राइट, ए एम इक्वल टू बी एम, ये भी हमें, ये क्या हमें गिवन है, दिस पार्ट इज गिवन. सो एक तरह से ट्राइंगल जो है वो दोनों ट्राइंगल ए ओ एम, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया. ट्राइंगल कौन सा है यहाँ पे, बी ओ एम के. राइट, बी ओ एम के. कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल यहाँ पे अप्लाई हुआ, एस एस एस, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी. इससे दोनों ट्राइंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया. सो व्हाट वी कैन राइट हियर, कि हम ये लिख सकते हैं कि ए एम ओ, देयरफॉर वी कैन राइट ए एम ओ इक्वल टू बी एम ओ. राइट, बी एम ओ, ये दोनों एंगल इक्वल हो गया. राइट, ए एम ओ एंड बी एम ओ, एंगल बी एम ओ बाय CPCT. So the two triangles are congruent. Right, so their corresponding angles, right, corresponding part of congruent triangles are equal. now हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एंगल ए एम ओ प्लस एंगल बी एम ओ, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री. सिंपल लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. अब सिंस ए एम ओ और बी एम ओ इक्वल है, सो वी कैन राइट दिस ए एम ओ प्लस ए एम ओ. सो ट्वाइस एंगल ए एम ओ, twice angle AMO equal to 180 degree.
सो फ्रॉम हियर AMO हमारा क्या हो जाएगा 180 डिवाइड बाई 2, सो कैंसल दिस आउट 90 डिग्री. So therefore we can say AMO equal to angle BMO and each one is 90 degree. So therefore we can say जो OM है वो परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बना रहा है, तो OM is perpendicular to AB, hence proved, right? So the theorem number 4th we have covered. Next theorem is the theorem number 5. So what is this theorem? Equal chords of a circle or congruent circles are equidistant from the center or centers. So again यहाँ पे मैं पहले एक ही सर्कल का मैं प्रूफ यहाँ बता देता हूँ. congruent circles if required, so I will do it in other video. So पहले मैं एक सर्कल ले लेता हूँ और इस सर्कल्स में क्या है, 2 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल. सो मैं यहाँ पे दो जो है वो कॉर्ड्स, इक्वल कॉर्ड्स ले लेता हूँ. से ये जो हमारा कॉर्ड है AB, एक दूसरा कॉर्ड मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ. से दिस वन इज CD. इस सर्कल का सेंटर मैंने क्या कंसिडर कर लिया, दैट इज O, राइट, दैट इज O. यहाँ से मैंने OM परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, OM परपेंडिकुलर है और इस यहाँ से ये परपेंडिकुलर जो है ON मान लेता हूँ, ये सेंटर है ON, राइट. सो गिवन वाला पार्ट पहले मैं ले लेता हूँ. गिवन वाला पार्ट क्या है, तो गिवन वाला पार्ट है इन अ सर्कल COR, इन अ सर्कल COR, C सर्कल, O सेंटर एंड R रेडियस. कॉर्ड्स जो है, कॉर्ड्स AB एंड CD, इक्वल कॉर्ड्स, AB इक्वल टू CD, राइट. और दूसरी चीज़ क्या है, हमारा जो OM है, OM दैट इज़ परपेंडिकुलर टू OM, परपेंडिकुलर जो है वो है AB एंड ON जो है वो परपेंडिकुलर है CD. ये वाला पार्ट हमें एक तरह से गिवन है. टू प्रूव ये करना हमें, टू प्रूव में हमें ये करना है कि OM जो है और ON जो है ये दोनों इक्वल होगा, राइट. OM और ON इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. सो दिस इज परपेंडिकुलर हियर, राइट, परपेंडिकुलर. तो कंस्ट्रक्शन में कुछ इस तरह से कर लेता हूँ कि कोई भी इस ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए O से A को ज्वाइन कर दिया, O से C को ज्वाइन कर दिया. तो सिंपली मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ज्वाइन OA एंड OC, इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर लिया. अब यहाँ पे प्रूफ में आता हूँ. नेक्स्ट सेक्शन इज द प्रूफ. तो प्रूफ में क्या है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, सिंस OM जो है वो परपेंडिकुलर क्या है AB, सो देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे क्या कि AM इक्वल टू BM इक्वल टू व्हाट, हाफ ऑफ AB, हाफ ऑफ AB. यहाँ पे थ्योरम अप्लाई कर दिया हमने. उसी तरह से एंड ON जो है वो भी परपेंडिकुलर है क्या, CD. सो देयरफॉर वी कैन राइट हियर द CN इक्वल टू व्हाट, DN इक्वल टू व्हाट, हाफ ऑफ CD. तो इसके लिए क्या रीजन यहाँ पे स्पेसिफाई हुआ, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर to the chord, from the center to the chord, bisects the chord, right. so ये यहाँ पे प्रीवियसली प्रूव थ्योरम यहाँ पे अप्लाई हो गया. ओके, ना अब मैं दो ट्रायंगल हैं AOM एंड CON, इन दो ट्रायंगल में आता हूँ. इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल CON. तो इन दो ट्रायंगल में हमें क्या क्या दिख रहा है, OA इक्वल टू OC, OA इक्वल टू OC. इसके लिए क्या रीजन है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल. एंड दिस इज बेसिकली व्हाट, आल्सो हाइपोटेनस भी हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो हाइपोटेनस भी हो गया. एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट, यहाँ पे जो है इक्वल कॉर्ड्स है, सो वी कैन राइट
क्या ए बी इक्वल टू, यहाँ पे ए बी इक्वल टू सी डी, सो हाफ ऑफ ए बी इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी, सो ए एम इक्वल टू सी एन, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे क्या, ए एम इक्वल टू सी एन, सिंस वट हाफ ऑफ ए बी इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी, half of AB equal to half of CD, right, implies AM equal to CN, right. Next one is what, angle AMO, angle AMO, angle AMO equal to angle CNO, right, each 90 degree because this two are perpendicular भी है अपने अपने chord पे, respective chord पे, so ये 90 डिग्री हो गया. सो देयरफॉर दो ट्राइंगल जो है हमारा, ट्राइंगल ए एम ओ कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल सी ओ एन के बाई आर एच एस कॉन्ग्रेंसी, राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड कॉन्ग्रेंसी. सो ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गया, सो वी कैन देन राइट व्हाट, ओ एम जो है वो इक्वल टू क्या हो गया, ओ एन के बाई सिपिसिटी, by CPCD, hence proved. So this part we have done. Okay, next one आते हैं next theorem पे. So next theorem is theorem number 6. यहाँ पे mention किया मैंने, the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. So for that again what I do here, एक circle ले लेता हूँ मैं, right. इस सर्कल में मैंने यहाँ पे क्या किया, एक इसका सेंटर को ओ बोल दिया, यहाँ से एक आर्क ए बी जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो आर्क ए बी में मेंशन कर देता हूँ. दिस आर्क सबटेंड एन एंगल एट द सेंटर इज ए ओ बी, और यही सेम आर्क जो है वो सेंटर पे सर्कल पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है दैट इज ए सी बी, ए सी बी, राइट. ये हमें क्या है, एक तरह से गिवन है. सो गिवन वाला पार्ट पहले मैं लिख लेता हूँ. अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, गिवन इन अ सर्कल, गिवन इन अ सर्कल सी ओ कॉमा आर, सी ओ कॉमा आर, सी ओ कॉमा आर, आर्क ए बी, आर्क ए बी सबटेंड, सबटेंड एंगल एट सेंटर, at center is, at center is AOB, and on the circle is, and on the circle is angle ACB, ACB, right. so to prove हमें ये करना है, to prove ये करना है कि जो एंगल AOB है that will be 2 times angle ACB. so यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन क्या करना है, that I show you. कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट जो है वो उसमें क्या है, join O to C and extend it to M. हमने ऐसे क्या किया, N तक एक्सटेंड कर दिया. join OC, join OC and extend it to n, to n. अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे एंगल मार्क कर देता हूँ. दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3, दिस इज एंगल 4, राइट, फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए. और यहाँ पे मैं एंगल को 5 और ये एंगल हमारा 6 हो गया. अब आते हैं प्रूफ वाले पार्ट पे. अब यहाँ पे देखा जाए तो क्या है कि इन ट्राइंगल ए ओ सी में, इन ट्राइंगल ए ओ सी में क्या है, ओ ए इक्वल टू क्या है हमारा, ओ सी है. दैट आई कैन राइट रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल. तो किसी ट्राइंगल में दो साइड इक्वल हो तो उसके अपोजिट जो एंगल्स है वो इक्वल होगा. एंगल 1 equal to what, angle 3. what I can write, angles opposite to equal sides, angles opposite to equal sides, equal sides are equal, right, are equal. okay, so angle 1 और 3 इक्वल हो गया.
अब आते हैं नेक्स्ट उसी तरह से एंगल ट्राइंगल बी ओ सी में, इन ट्राइंगल बी ओ सी में, ओके इन ट्राइंगल, ओके साथ साथ मैं यहाँ पे एक चीज़ और कर देता हूँ कि इसी ट्राइंगल में मैं एंगल 5 एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज़ कर लेता हूँ, राइट। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एंगल 5 जो है दैट इज़ इक्वल टू व्हाट, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 3, व्हाट, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, exterior angle property, right. Exterior angle of a triangle is equal to the sum of the two opposite interior angles, and angle 1 and 3 equal hai, so we can write angle 5 as twice angle 1, twice angle 1. So I just assume this angle 5 equal to twice angle 1 को first. Now in triangle, अब मैं दूसरे ट्राइंगल में आता हूँ। इन ट्राइंगल, यहाँ पे हमारा ट्राइंगल है बी ओ सी, उसमें आ जाता हूँ। इस ट्राइंगल में क्या है, अगेन यहाँ इस ट्राइंगल में देखा जाए तो इस ट्राइंगल में हमारा जो है, इस ट्राइंगल में जो है ओ बी इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ सी, रेडिया ऑफ द सेम सर्कल, राइट, रेडिया ऑफ द सेम सर्कल, रेडिया ऑफ द सेम सर्कल, okay. So OB equal to OC, and so angle 2 equal to angle 4, right. Same here, angles opposite to equal sides, angles opposite to equal sides, equal sides are equal, sides are equal. So therefore ये तो हो गया, एंड साथ साथ मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, एंगल 6 जो है, एंगल 6 एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। अगेन यहाँ पे लिख सकता हूँ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, राइट। सो एंगल 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल 6 इज ट्वाइस एंगल 2, राइट। वाई, सिंस एंगल 1 and 2 and 4 आर इक्वल, राइट। सो ये हमारा हो गया दूसरा वाला पार्ट। अब इन दोनों को मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, एडिंग 1 and 2, राइट, 1 और 2 को ऐड करता हूँ। सो एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू ट्वाइस एंगल 1 एंड प्लस ट्वाइस एंगल 2, ट्वाइस एंगल 1 प्लस ट्वाइस एंगल 2। सो इसमें 2 कॉमन लेने पे ये एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 5 और प्लस एंगल 6 को अगर देखें तो दैट इज़ नथिंग बट एंगल 5 plus angle 6 is angle AOB, so we can write here angle AOB, और ये जो हमारा क्या है, एंगल ACB, right. So this way we can prove this theorem. Okay, hope you will be clear with this solution, right. Thank you for watching. Please like, subscribe and share. We'll see you in the next video and the remaining theorems. Bye bye, take care.